हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाव बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ही हमारे क्लाइंट है, पेड क्लाइंट है, उनके केस पर काम करा है और उनका HDFC का PL है दोस्तों, जिसकी अभी लेटेस्ट ही वो NPA हुआ है केस। तो हम वहाँ पर सेटलमेंट की बात करें, हमें मालूम है, लेकिन अभी DPD कम होने की वजह से यहाँ पर इतनी अच्छी डील नहीं मिलेगी। जबकि इनका जो 4 EMI पेंडिंग है, जिसमें इनका पॉज है 152 के अराउंड और इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 160 के अब है। तो यहाँ पर हम नेगोशिएट करे थे। देखो दोस्तों, नेगोशिएट करते समय ना आपको सारी प्रॉब्लम्स कस्टमर की बतानी पड़ती है, तब जा कर के कहीं अच्छी डील मिलती है। अभी इसमें क्या है, 1-2 महीने और लग सकते हैं जो हम कस्टमर को डील प्रोवाइड करवाएंगे कम से कम में, सेटलमेंट जो हम करवा करके देते हैं। तो अभी यहाँ पर 58,600 का हमें लास्ट में ऑफ़र मिला। आप पूरा कन्वर्सेशन सुनना, हमने किस तरह से जो ये मोहतरमा थी इनको कन्वेंस किया है। तो आप जब पूरी ऑडियो सुनोगे तब आप खुद से भी नेगोशिएट कर सकते हो कि किस प्रकार हमें नेगोशिएट करना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी से दोस्तों अपना ही नुकसान होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं। सिर्फ एक ही ऑडियो मर्ज करी है हमने यहाँ पर। चलिए सुनते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार देख रहे हो तो, और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गीता बात कर रही हूँ मैं HDFC बैंक के बिहाफ से। अजय मिस्त्री बात कर रहे हैं। हाँ जी। अजय जी, एक्चुअली आपका ना HDFC से पर्सनल लोन चल रहा है सर, हम्म। कि 6,896 की EMI जाती है सर। ये आज ऑन डेट 4 किस्तें ड्यू हो गई है सर आपकी। हम्म। पेमेंट नहीं हुआ है सर अभी तक सर। हम्म। क्या इशू आ रहा है सर आपका? एक्चुअली क्या है ना, सडनली मेरी जॉब चली गई। ओके। कब गई कब जॉबलेस हुए सर आप? मेरे को हो गए 5-6 महीने। अच्छा। हम्म। तो सर देखो, आपको पता है सर, 3 महीने की ऑलरेडी पेंडिंग थी, समझ रहे हैं? हम्म। आपकी इस मंथ की भी सर EMI ड्यू हो गई है, देखिए, केस मेरा की एंट्री। कार्ड भी है, कार्ड का ड्यूज भी है, उसके लिए मैंने हाँ सेटलमेंट के लिए डलवा दिया है। उसका भी हाँ। लेटर आने वाला है, तो इसका भी मैं सेटलमेंट ही करवाऊंगा। आपको उसको सेटलमेंट कराना है? हाँ जी। तो मैं बता देती हूँ सर सेटलमेंट अमाउंट आपको। बता दीजिए जी। हाँ, एक सेकंड सर। सर, इससे पहले भी तो आपने मे बी सेटलमेंट के लिए बात की थी ना सर? लेटर भी रेज करवाया था आप PL की बात कर रही हो, CC की? सर, पर्सनल लोन की सर। नहीं नहीं, कभी भी बात नहीं हुई। पर्सनल लोन की। एक सर, आपका जो सेटलमेंट अमाउंट आएगा, आपकी मैं बता देती हूँ। एज ऑन डेट टोटल आउटस्टैंडिंग, अगर आप लोन को फुल एंड फाइनल क्लियर करते हैं तो आपकी आउटस्टैंडिंग 1,61,000 के अप्रॉक्सीमेट है सर। ठीक है, उसमें वन थोड़ा लैख बहुत फिफ्टी कम वन ज़्यादा। 1,60,180 आ रहा है, वो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है अगर मैं आज की डेट में निकालती हूँ सर तो। हम्म। ठीक है। बाकी अगर आप सेटलमेंट पे जाते हो तो सर सेटलमेंट का आपको आ रहा है 73,000। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल अमाउंट है सर आपका, अगर आप सेटलमेंट कर। 73,000। यस सर, ये आपका सेटलमेंट अमाउंट रहेगा। हम्म। हाँ जी, वन शॉट में। तो आप मुझे बताइए सर, फिर कैसे करना है सर इसको? देखिए मैम, इतना तो नहीं अरेंज कर पाऊंगा, वही 40,000 के अराउंड अरेंज हो सकता है। सर 40,000 में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो सर, आपका आउटस्टैंडिंग ना 1.5 लाख के आसपास है। मैंने आपको बताया ना, मेरा 160 पाँच लाख वन। सत्तावन हजार का कार्ड है, वो 1 लाख का ऑफर मिल रहा है मेरे को। सर लेकिन आप दोनों ही चीज़ों में ना डिफरेंस देखिए। वो आपका एक क्रेडिट कार्ड है, समझ देखो, रहे? क्रेडिट कार्ड और भी तो ये मेरा एक। यूजेज उसमें 4,80,000 था। हाँ। ठीक है, तब भी मैं 480 भी कंसिडर करूं तब भी मैं 1 लाख में हो रहा है ना। इसका भी मेरा प्रिंसिपल 152 था। यस सर। तो ये तो आप कितना सुनिए 40% सुनिए, के। इसमें सुनिए सुनिए, मैं बता देती हूँ कितना आ रहा है आपका। हम्म।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड सर बस। आपका नाम क्या है मैडम? सर गीता बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, गीता जी। सर मैंने जो आपको अमाउंट बताया ना सर, ये 45% बताया है, ठीक है। नहीं मैम, इतना तो बाकी का बड़ा जो मुश्किल है मेरे मैं लिए। कोशिश कोई नहीं, मैं कोशिश कर लेती हूँ सर, इसमें अगर पॉसिबिलिटीज होती है तो। एक सेकेंड लाइन पे रहिए हम्म। सर। बाकी पेमेंट का अरेंजमेंट है सर? हाँ हाँ, पेमेंट का अरेंजमेंट है, अगर 40,000 में आ जाता है तो करवा दूंगा। 40 में तो नहीं आएगा सर, सॉरी। बाकी मैं कोशिश कर लेती हूँ, एक सेकेंड लाइन पे रहना। ठीक है। सर मैं देखो, आप इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देती हूँ, लास्ट का अमाउंट आएगा तो आपका 63,000 में करवा सकती हूँ। लास्ट 63,000 मैं खुद से बोल रही हूँ, बाकी इसके लिए एक बारी मुझे बात करनी पड़ेगी मेरे सीनियर मैनेजर से, ठीक है। हम्म। फिर मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगी, क्योंकि सर मैं भी उनसे बिना कंफर्म के आपको नहीं बता सकती। देखिए मैम, इतनी तो मेरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरी मदर को ना पेंशन मिलती है 12-15 हजार रुपए। ठीक है। तो मेरी प्लानिंग है कि उनके नाम से लोन निकलवा दूं, और जैसे मेरी कंडीशन ठीक होगी वो लोन मैं उनका भरता रहूंगा। हम्म। समझ रहे हो? तो मेरी कंडीशन देखो कितनी वर्ष है। हम्म। मेरी होम लोन चल रहा है, उसकी 32 या 35 हजार के अराउंड वहां की ईएमआई जाती है। ठीक है। और कुछ और खर्चे हैं, बच्चे भी पढ़ाई लिखाई, तो कुछ बचता ही नहीं है। समझ रहे हो? मैं समझ गई सर। कंडीशन बहुत वर्ष है। मैं 40 भी, देखो 40 भी जो मैं अरेंज कर सकता हूँ ना, हम्म। वो आपको, मैंने 30 नहीं बोला, 25 नहीं बोला, मेरे पास हाँ। 40 होगा। 1,000-2,000 रुपए और जो, चलो पॉकेट मनी भी अपने लिए सेव करके रखनी पड़ती है इन फ्यूचर, वो भी मैं, चलो सेटलमेंट वाली बात है, क्योंकि हम लोग इंटेंशनली डिफॉल्टर तो है नहीं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इतना कर सकता हूँ मैं, 40, फोर्टी सर वन सर फोर्टी सुनो टू सुनो, मैं समझ गई आपकी बात सर, लेकिन थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश कीजिए सर। जी, आपकी इस लोन में देखो अभी भी समझ रहा पेरोल हूँ मैं, आपकी। तभी तो वो कार्ड मेरा इतना बड़ा है, उसके लिए मैं सेटलमेंट के लिए रेडी हो चुका हूँ। और उसका हाँ जी, हाँ होप्स जी। लेटर भी आने वाला है 20 तारीख के ओके। बाद। मेरी धर्मेंद्र सैनी जी हैं, उनसे बात चल रही है। हम्म। बैंकर हैं वो, कलेक्शन मैनेजर है। शायद ठीक है। पीएल अलग देखते होंगे और कार्ड अलग देखते होंगे, अलग अलग टीम होगी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हम्म। जी। सर देखिए, मैंने मैं तो वही उनको कह रही हूँ सामने से आपको। चल करके बोला था हाँ। कि धर्मेंद्र जी, मेरा पीएल को भी सेटल करवा दिए, तो उन्होंने बोला सर वो अलग उनका हो जाएगा। डिपार्ट अलग है, तो हाँ जी, हाँ जी। कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सर देखिए, अजय जी देखिए, मैंने सिर्फ आपके लिए ये चीज़ मैंने बताई उनसे थी ये भी डिस्कस करा क्योंकि। था कि पीएल हाँ। का क्या होगा, तो उन्होंने बताया था आपका पीएल भी 40,000 तक हो जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। पीएल, मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है देखो वो एक पीएल में अलग भी, पार्ट है। पीएल में भी सुनो सुनो, मैं सुनिए बता रहा सुनिए हूँ सुनिए। आपको, पीएल में हाँ। भी 45% तक बैंक डिमांड करता है, 75 का आप वेवर देगा। मेरी बात अब 40, मेरी बात तो सुन ट्वेंटी लीजिए, परसेंट मेरी पे बात तो। एक चीज मुझे अजय जी बताइए। मेरी सुनिए सुनिए, मेरी 20, बात सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड एक अलग पार्ट होता है और देखो पर्सनल लोन एक अलग दोनों पार्ट होता है। एक सुनिए सुनिए, एसेट अलग हैं, दोनों की बिल्कुल आप ग्रिड ठीक अलग कह रही अलग हो। होती है। आप हाँ, दोनों बिल्कुल की ठीक ग्रिड कह अलग रही हो। होती है। हाँ, तो कार्ड तो 15-15, 16% पे भी एचडीएफसी कर रहे हैं, पीएल है, इस वजह हाँ। से 25 तक देख लो, 25 तक मैं पे कर दूंगा इजीली। अरेंज भी हो जाएगा, इधर से थोड़ा बहुत कम अमाउंट पड़ेगा, तो मैं इधर भाई भाई अपने हैं उनसे बोरो कर लूंगा। मैं समझ गई सर आपकी हम्म। बात, लेकिन देखो नहीं हो पाएगा उतना 40 जो आप कह रहे हो ना। मैं आप तो यही चीज़ तो कह रही हूँ कि क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज़ है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है सर, आप सेटलमेंट ठीक एक्चुअली है जो अगर। अमाउंट आपके पास शो हो रहा है उसको 25% करना, कितना अमाउंट आ रहा है? एक सेकेंड। कंडीशन ही सर ऐसी बत्तीस है। 32,000 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। हम्म। लेकिन मैं बता देती हूँ कि कोई भी बैंक सर 30% लेके नहीं करेगा, समझ रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया, दोबारा बता रही हूँ कि दोनों ही एसेट अलग अलग है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो क्रेडिट कार्ड है, बैंक क्रेडिट कार्ड पे रिस्क लेके सर कर सकता है, लेकिन ये पर्सनल लोन है।
पर्सनल लोन पे भी जो एक ग्रिड है सर उससे नीचे नहीं जा सकता। आपको देखो जो आप कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड के जो बैंक मैनेजर के साथ बात हुई, उन्होंने आपको कहा वर्बली, लेकिन वो उस चीज के लिए अथॉराइज नहीं है कि वो आपका सेटलमेंट इतने अमाउंट पे करवा दे, समझ रहे हो। बाकी मैं कोशिश करूंगी इसमें सर 1-2 हज़ार रुपए का मुझे लगता है हो पाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने देखो अभी आपको बताया था 23,000 बताया था, है ना। और अभी मैं कह रही हूँ कि ठीक है मैं कोशिश कर लेती हूँ स्पेशली आपके लिए, बिकॉज आप कह रहे हो कि मेरे को फाइनेंशियली दिक्कत भी है, जॉबलेस है आप, उस चीज़ के लिए मैं बात रख लेती हूँ आगे सर, कोशिश कर लूँगी। मेडिकल इशू भी ठीक है, है कुछ ना, मेडिकल इशू भी है। मैं समझ गई सर, हम्म। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 63,000 में आएगा लेटर। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, बाकी मुझे एक बारी मेरे सीनियर मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो सर कि मैंने आपको अमाउंट बता दिया और वो कितना क्लियरली बताया मना। आपने, कितना बताया आपने? सर मैंने 63 बताया है। चलिए मैम, मेरे को ना 2-3 महीने लगेंगे इतना अमाउंट इकट्ठा करने के लिए, फिर मैं तभी करवा पाऊंगा। अभी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 1 लाख तो अभी कार्ड का सेटलमेंट के लिए पे करना है। हम्म। सर झूठ बोल के लेटर निकलवा लूँ, पैसा मेरे पास है नहीं। मैं तो हम्म, हार्डली 40, 41, 42 तक पे कर पाऊंगा। नहीं तो हम्म। फिर मुझे टाइम चाहिए 2-3 महीने का, फिर मैं तभी कर पाऊंगा। खामोखा सर आपको देखो भी मैं नहीं हो झूठ बोल पाएगा, के सुनो सुनो। मैं उसमें रखूं। मैं आप हाँ बार बार कॉल करें मुझे, मैं कॉल कट कर दूं, उठाऊं ना, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा अपना वो ऐसा है नहीं, कोई मेरा मल्टीपल डेप तो है नहीं, यही दो है। ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ सर कि चीज़ें अपनी खराब मत करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज़ है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज़ है और पर्सनल लोन एक अलग चीज़ है। किसी की बातों पे आके मतलब कि आपको जैसे मैं मैंने बताया बातों कि में कहाँ आ रहा हूँ, मैंने आपको तो अपनी सच्चाई आप बता जैसे दी। सुनो सुनो, नहीं वो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप जैसे कह रहे हैं ना सर कि क्रेडिट कार्ड वाले कह अरे रहे हैं उनको कि मारो 40। गोली मैडम, उनको मारो गोली। अब जो जिससे बात हुई उसको छोड़ो, मुझे क्या लेना उन चीज़ों से। सर नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे होता है ना, उन्होंने आपको बताया कि हाँ 40-45 में आ जाएगा, तो मतलब आपने भी यही चीज़ सोच ली कि हाँ इतने में आ जाएगा, तो ये चीज़ मत सोचिए सर। अगर आप वैसे भी पता करेंगे सर उस अमाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आउटस्टैंडिंग है सर 1.5 लाख रुपए है। उस 1.5 लाख के ऊपर सर आपको मैंने बताया है जो 63,000 रुपये, आप खुद सोचिए सर 1.5 लाख के ऊपर 63,000 रुपये। हम्म। अगर मेरा सर पर्सनल पैसा भी होगा, मान लीजिए मैं आपसे पैसे मांगती हूँ, आप मुझे अपना 1.5 लाख देते हो, मैं आपको बोलूँगी सर 40,000 ले लो, आप खुद सोच के देखिए थोड़ा सा, तो आपको ये चीज़ हजम होगी कि 1.5 लाख की जगह मैं सिर्फ 50,000 आपको दे रही हूँ, 1 लाख देखो का मैम, कहीं ना कहीं अभी लॉस हो रहा है। अभी क्योंकि जो अभी आप क्या है सर, सुनो, सुनो सुनो, आपको अमाउंट कम करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि मेरा पर्सनल पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है। ठीक है, लेकिन सर बैंक भी एक बहुत ज़्यादा लॉस बेयर कर रहा है ऑलरेडी सर, लेकिन मैं वही हूँ, जितना आपके लिए बेस्ट पॉसिबल हो रहा है उतना मैं करवा रही हूँ सर। बाकी फिर भी आप बोलोगे मैं 60 के लिए कोशिश कर लेती हूँ, बट 60 से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा सर, मैं कोशिश कर लूँगी 60 के लिए। थोड़ा सा आपको अमाउंट ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि देखो हर चीज़ सर बढ़ाएगा हमारे तो मुताबिक नहीं होती। बढ़ाएगा तो आदमी तभी ना जब उसके पास होगा, हम्म। है ही नहीं। क्योंकि देखो सर आपके वही मैं कह रही हूँ, आपके ऊपर एक ऑप्शन है सर, आप या तो मुझे आप सुनो आप सुनो, मुझे मैं न्यू दीजिए। कंडीशन बता देती हूँ, सुनिए हम्म। अजीत जी, मैं कंडीशन बता देती हूँ, उसके बाद आप सोच विचार के मुझे बता दीजिए कैसे करना है क्या करना है, समझ रहे। देखो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपकी आज की डेट में 4 किस्तें ड्यू है, ठीक है। हम्म। आप या तो अपनी जो 4 किस्तें की पेंडिंग रहता है, आप वो पे करके अपनी एक लाइबिलिटी साइड कर लेंगे, फिर आपका सिर्फ करंट मंथ का रह जाएगा, समझ रहे हो। फिर आपके सिर्फ करंट मंथ की EMI आएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हो कि अभी जब तक जॉब नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन कब तक हिली डुली रहेगी, थोड़ा सा मतलब बैलेंस नहीं होती है, और आप चाहते हो कि हाँ मुझे सेटलमेंट करके अपना देखो, एक अमाउंट रोक देना एक्चुअली है। क्या है, मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ, मैंने शायद आपको हाँ। नहीं बताया। मैंने ना एक नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी ली थी, मेरे भैया हैं, उनके किसी फ्रेंड ने दिलवा दी थी। हम दोनों हाँ। भाइयों ने वहां पे मिलके जो सेविंग्स थी ना हमारी पूरी 20-22 लाख की, मेरी भैया की भी थी 30-35 लाख की, हम्म, वहां लगा दी। और 6 महीने बाद चला, वो तो 2 नंबर की प्रॉपर्टी है। और जिस बंदे ने लगाई थी उस बंदे ने बोला कि मेरी गारंटी है। वो बंदे के पीछे हम पड़े, उन्होंने बोला भाई तुम टेंशन मत लो, हम पैसा देंगे। और वो बंदा रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अच्छा। अब उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब किसके पास हाथ फैलाने जाए पैसों के लिए। वहां से ही सारा समझ सिस्टम रही जो हूँ है सर खराब मैं। हो गया। समझ सकती हूँ सर, वो अमाउंट भी एक छोटा अमाउंट नहीं है, प्लस काफी बड़ा अमाउंट है। ऊपर से इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम्म, कोई रेंट, कोई ये कोई वो, समझ रही हो आप। हाँ जी हाँ जी सर, ठीक, मैं समझ रही हूँ सर सारी बात हाँ, आपकी। और तो इतना बड़ा जितना बड़ा आप अमाउंट बता रहे हो वो बहुत बड़ा बिल्कुल। अमाउंट है।
लेकिन सर फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी, मैंने वही कह रही हूँ, मैंने आपके लिए दोनों ऑप्शन रख दिए हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो सेटलमेंट में, या तो आपकी जो 4 किस्तें हैं देखो मैं आप उसको। अभी क्या है ना, वैसे ही दिमागी हालत ठीक नहीं है, बहुत प्रेशराइज हूँ। ठीक है। हम्म, अब बच्चों को थोड़ी है, उनको तो पैसा चाहिए, बिल्कुल सर। वाइफ को खर्चा चाहिए भाई, हम लाएंगे कहीं से तभी तो वो कुछ करेगी। आप तो हाँ जी, हाँ जी, जॉब कर रही हो, तो आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं होगा। बिल्कुल सर। ठीक है। तो बहुत प्रेशर में हूँ, ये पैसा भी समझो मदर, उनकी एज इतनी हो समझ गई, गए सर। पेंशन पर लोन निकलवा के कुछ मार्केट का पैसा था वो भी दिया है। हम्म। तो हम उन लोगों में से नहीं है कि दिन भर कॉल अटेंड करें कि भाई मेरा पैसा दे, कोई रोक के गली मोहल्ले में खड़ा हो जाए कि भाई पैसा दे। समझ रही हूँ सर मैं आपकी बात। हाँ समझ जी। रही हो? तो करवाऊंगा मैं सेटलमेंट ही, पर हम्म। थोड़ा सा कोई मेरा बात टाइम जाएगा, क्योंकि कोई बात अगर नहीं। 40 तक मैं बात बस, बनती है तो मैं सुनो इस सुनो, मंथ के लिए रेडी हूँ। सुनिए अगर नहीं सुनिए बनती है तो सुनिए, फिर मेरी मेरे को बात वेट करना सुनिए, पड़ेगा, हो मेरी करवाऊंगा मैं बात वन सुनिए। शॉट में। हम्म, अजय जी सुनिए हम्म, मेरी बात। आप करवा लीजिए, सोच लीजिए, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन देखो सच बताऊं तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, आपके लिए 40,000 इनफ है कि हाँ मैं इतना ही कर पाऊंगा, मैं समझ रही हूँ आपकी सारी बातें, लेकिन मैं आपको जो बैंक की ग्रेड है उससे नीचे नहीं जा सकती, इसलिए मैंने हम्म, आपको बताया ठीक कि है। 60,000 जो है उससे कम में नहीं जाएगा, लास्ट 60,000 रहेगा। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है सर, मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। 1% आपको लगता है कि नहीं फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आप चाहते हो कि अभी जो इंस्टॉलमेंट दी हुई है 4 EMI आप वो पे करके एक साइड कर दीजिए, बाकी फिर करंट मंथ का हर मंथ एवरी मंथ एक देखो एक वो EMI वो रहेगा। सोल्यूशन या तो नहीं है। वो, हाँ वही मैं कह रही हूँ, मैं दोनों ऑप्शन बता रही हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है देखो कि हाँ आप ठीक है आपका। एक्सेप्शनल केस में, मेरे फ्रेंड भी कई इसी लाइनों में है, कलेक्शन मैनेजर हैं। हाँ कोई हाँ। एक मेरा फ्रेंड डीएमआई में है, रीजनल मैनेजर है, दिल्ली का पूरा हेड है। बहुत ठीक सारे है। फ्रेंड हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा डिस्कशन उनके साथ नहीं चलता। हम्म, हमें तो मालूम भी नहीं था कि ये सेटलमेंट नाम की चिड़िया क्या होती है। उन्होंने बोला नहीं नहीं आप। परेशान क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सेटलमेंट करवा ले। फिर मैंने उनसे ज्यादा डीपली पूछा क्या होता है भाई, कैसे होता है। तो वही मैं कह रही हूँ सर, आपको पर सारी अभी चीज़ें पता होंगी। उनसे 5,000 आपकी मांगने जाए ना तो वो 5,000 नहीं देंगे, क्योंकि बुरे वक्त में नहीं ना देंगे। कोई भी सुझाव सलाह मुफ्त की सब देते हैं, बिल्कुल लेकिन पैसा कोई नहीं देगा। भाई बिल्कुल था सर। मेरा वो भी अच्छी खासी जॉब में, वो खुद उसके ऊपर 28-30 लाख का कर्जा है। अभी मांगने जाऊंगा भाई मेरे को सेटलमेंट करवाना है, दे दो पैसे, वो खुद हर महीने मुझसे मांगता है कि भाई मेरा ये सेटलमेंट हो रहा है, इतने परसेंट में समझ हो रहा गई है, मैं सर, मुझे पैसे दे दे। मैं समझ गई सर आपकी बात। कोई नहीं, बस मैं वही चीज़ कहूँगी सर कि आपके पास हार्डली दो ऑप्शन लास्ट है। टू आप लास्ट 40 से और 2-4 हजार चलो प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें 45 तक जा सकता हूँ मैं, उसके ऊपर बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लिए जाना। सर उससे नीचे तो मैं क्या बताऊँ सर। हाँ देखो, मैं मेरी झूठ बोलने वाला मेरा तजुर्बा, काम नहीं है, जो भी सुनो होता है आपकी मैं बात। सच बता देता हूँ। मैंने कार्ड वालों को भी सच बताया था, एटलीस्ट वो 2,20,000 मैं भी से आते सुनो आते सुनो, 1 लाख पर आ गई। मैं भी वही कह रही हूँ सर कि मैं भी लास्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ कि मैंने आपको बोला ना 60,000 तक होगा, वही मैं बता रही हूँ। और 60,000 इसलिए बोला है क्योंकि लास्ट जो आपका आ रहा है बिल्कुल लास्ट पेमेंट पे, वो 58,600 रुपये का अमाउंट है। ठीक है, मैंने 60 इसीलिए बोला आपको, 58,600 का अमाउंट है जो कि बिल्कुल लास्ट रहेगा, इससे 0.1 भी कम नहीं होगा। ठीक है, इस बस मैं इतना बताना चाहूँगी कि हाँ अगर आप सेटलमेंट कराते हो तो आपका जो है एक सेटलमेंट का अमाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके सेटलमेंट के अकॉर्डिंग एनओसी आ जाएगी। इन फ्यूचर कभी भी आपको लगता है कि मेरी स्थिति ठीक हो गई है, बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है आप उसको पे करके अपना अकाउंट को बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन करा देखो मैम, सकते हैं सर। आप भी सिरदर्दी खत्म करो और मैं भी सिरदर्दी खत्म करता हूँ। अगर आप बात कर लो, शायद मंथ एंड में डालोगी तो अप्रूवल मिल जाएगा। सर 45 तक नहीं के होगा अगर बात बनेगी, सर, एक्सेप्शनल पॉसिबल केस नहीं कंसीडर है। होते हैं, एक्सेप्शनल केस तो मैं कंसीडर मानती होते हूँ हैं। कंसीडर होते हैं, लेकिन जो आप अमाउंट बता रहे हो वो बिल्कुल भी अरे ये कंसीडर तो नहीं मैं होगा फिर सर। भी नाप तोल के और बिल्कुल बराबर वाला जिसमें अप्रूवल आ जाएगा, वही वो वो तो बता रहा बोल हूँ। रही हूँ मैंने आपको वही अमाउंट बताया जो बिल्कुल लास्ट है सर। या आप अगर मंथ एंड में भी बोलोगे तो भी नहीं रहेगा। रीज़न क्यों? क्योंकि आप जो बता रहे हो अमाउंट सर, उससे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप मुझे वो अमाउंट बता रहे हो जो एक क्रेडिट कार्ड आपको दे रहा होगा, या जो भी है सर, बट पर्सनल नहीं नहीं, लोन में आप। कार्ड का तो मेरे को 18% में क्लोज कर रहे हैं, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए।
वो तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ना, दोनों ही एसेट अलग अलग है सर, दोनों हाँ की दोनों पॉलिसी एसेट अलग है, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो आप अमाउंट कह रहे हो सर, उस अमाउंट में बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं है। लास्ट मैंने आपको बता दिया 58,600 या सब्जेक्ट टू अप्रूवल है सर, 1 रुपये भी कम नहीं होगा सर। और ठीक है, इसलिए बाकी आप सोच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम ठीक है। सोच लेते हैं, कोई ऐसी हाँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा बाकी आपकी अगर आप बात बाकी अगर करके। आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा अभी जो भी है, तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी जो एक इंस्टॉलमेंट है, 1 या 2 इंस्टॉलमेंट। देखिए वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि दैट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर मी, बिकॉज मुझे अभी मैं समझ इन गई, चीजों से समझ गई। बाहर मैं आने फिर भी में सुनिए, टाइम मैं फिर भी लगेगा। बताऊँ, इसीलिए बता रही हूँ, एक इंस्टॉलमेंट कोशिश करना। अगर ये अमाउंट नहीं करवा रहे हो तो, सेटलमेंट नहीं करा रहे हो तो बता रही हूँ, रीजन इसलिए क्योंकि 3 किस्तें देखो ऑलरेडी बाउंस। ये करना होता तो आप समझो कि 4 महीने से मेरे को आपकी पहली कॉल थोड़ी ना ही आई है। करना होता तो वो भी पहले ही इसलिए कर कह लेता रही हूँ मैं। सर, वो भी इसलिए कह रही हूँ सर, क्योंकि इस महीने जो केस हुआ है एनपीए हो गया है, क्योंकि ये वाली केस बाउंस हो गई, इसलिए मैं कह रही हूँ एक EMI। अदरवाइज सेटलमेंट के ऑप्शन पे जाओगे तो सर वही सेम अमाउंट। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए, मुझे बता दीजिएगा देखो सेम नंबर पे। सोचना तो मैम, सारी चीजें ना पैसों का काम पैसे से ही होगा, वो है ना। बिल्कुल ठीक है सर, मैं और वही कह होप रही भी हूँ नहीं है कि कि आप एक बार कोई। सोच के मतलब देख लीजिए क्या बन रहा है, अरेंजमेंट जो भी है, वही चीज़ कह रही हूँ। ना दोस्तों, आपने हमारी क्या क्या बात हुई है। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, और वो भी जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी या बैंक की NBFC की मिनिमम ग्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दोस्तों अगर आप भी परेशान हो चुके हो मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में, और आपके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है क्या करना क्या नहीं, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना, हम आपको अपनी पेड सर्विसेज की जानकारी दे देंगे। और दोस्तों ये हमारा आपके साथ 101% वादा है कि जो आप ये मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, हमारी पेड सर्विसेज लेने के बाद दोस्तों आपको हम इनसे मल्टीपल डेप्ट से छुटकारा दिलवा देंगे और आपका सेटलमेंट कम से कम में करवा करके देंगे। दोस्तों ये हमारी गारंटी है, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। पहली बार चैनल पर आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियो के आप तक पहुंच जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और हमारे चैनल का दोस्तों उद्देश्य है कि आप जो कर्ज के जल में फंस चुके हो, आपको आपके अधिकारों को समझाना। हमारा चैनल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है आप बैंक या NBFC का पैसा आपके पास है जानबूझकर रोक के रखे हो तो ना दो। आपके पास अगर पैसा है तो दोस्तों दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, कीप फाइटिंग।